हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आइए आज हम कैलकुलेशन का नेक्स्ट पार्ट सीखते हैं। अभी तक हमने कैलकुलेशन के बहुत सारे पार्ट्स देख लिए हैं। आज हम कैलकुलेशन का अगला पार्ट देखते हैं। हम स्क्वायर की ओर अग्रसर हैं। हमने बहुत सारे तरीके देखे हैं स्क्वायर अर्थात वर्ग फाइंड करने के कि कैसे कैसे हम वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसी के साथ आज का नेक्स्ट वीडियो पेश है आपके सामने। देखिए, स्क्वायर अर्थात वर्ग। हमने पिछली कक्षाओं में 100 या उससे ऊपर उससे नीचे की संख्याओं का वर्ग सीख लिया था। देखिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले अगर हमने बोला 101 का वर्ग बोला, ठीक है, हम कंपेयर करते थे, 100 से कंपेयर करते थे। 101 का वर्ग अर्थात 101 का 2 बार मल्टीप्लाई है, 101 का 2 बार मल्टीप्लाई। अब हम 100 से कंपेयर करते थे। हमने 100 से कंपेयर करा तो हमने क्या देखा कि ये पॉजिटिव है, 1 रुपये ज़्यादा है, ये भी 1 रुपये ज़्यादा है। फिर उसके बाद हमने क्या कहा, जितने ज़ीरो होंगे उतनी हमें संख्याएं फिक्स करना है। जितने ज़ीरो होंगे उतनी हमें संख्याएं फिक्स करना है, ठीक है। जितने ज़ीरो होंगे हमें उतनी संख्याएं फिक्स करना है। देखिए ज़रा, इतने ज़ीरो हैं, यहाँ 2 ज़ीरो हैं, हमें उतनी संख्याएं फिक्स करना है। अगर 1 में 1 का गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? अगर हमने 1 में 1 का गुना किया तो हमें 1 प्राप्त होता है, परंतु 2 अंकों में लिखना है तो आगे 0 लगा दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। तो ये 0 1 हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इस 1 का मैंने बताया नहीं था पिछली वीडियो में कि हम आगे चल के इसका रीज़न देखेंगे। इन 1 का क्या होगा। अगर हमने 1 में 101 में 1 को जोड़ दिया तो क्या हो गया, 102 हो गया। और अगर हमने इस 1 का 102 में मल्टीप्लाई करा तो किसी भी संख्या में कोई हर्ज नहीं पड़ता, मतलब 102 स्वयं ही 102 प्राप्त हो जाएगा हमें। 102 मतलब किसी भी संख्या में हम 1 का गुना करेंगे तो वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। यह हमें बचपन से पता है, इसीलिए हम इस 1 को बता नहीं रहे थे। आज देखिए क्या करना है, हमने इसका डायरेक्ट आंसर क्या निकाल दिया, 102, ठीक है। आज हम क्या सीखने जा रहे हैं, आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि जिसका बेस 200, 300, 400, 500 इस तरीके से चलते जाए तो उसमें क्या करना है। देखिए हमने क्या किया, जितने ज़ीरो रहते थे उतने स्थान फिक्स करते थे, फिर संख्याओं को जोड़कर डायरेक्ट लिख देते थे। परंतु इसमें क्या था, 1 था तो हम उससे 1 से मल्टीप्लाई करते थे, तो मल्टीप्लाई करने पे स्वयं वह संख्या प्राप्त हो जाती थी, जिससे हमें कोई परिवर्तन का आभास नहीं होता था। आज हम क्या देखने जा रहे हैं, आज हम देखने जा रहे हैं कि जब 200 बेस होगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं ज़रा। देखिए, 200 से कंपेयर करना है आज हमें। 100 से हमने सीख लिया था, 200, फिर देखेंगे 300, फिर इसके बाद आप स्वयं बनाएंगे 400, 500, इस तरीके से चलते जाएंगे, ठीक है। क्या करना है, देखिए ज़रा, हमने लिखा 201 का वर्ग लिखा, 201 का वर्ग क्या होगा और हमें ये बताना है तुरंत। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा ये 200 के पास है, तो हमें किससे कंपेयर करना पड़ेगा, 200 से कंपेयर करना पड़ेगा। अर्थात 201 इंटू 201, 201 का वर्ग अर्थात 201 को 201 में गुना करना है। तो हमने क्या देखा, 200 से जब कंपेयर कर रहे हैं, देखिए ज़रा, हम 200 से कंपेयर कर रहे हैं तो क्या ये 1 रुपये ज़्यादा है? हाँ जी, ये भी देखिए कितने रुपए ज़्यादा है, 1 रुपये ज़्यादा है। तो बोले 1 और 1 रुपये ज़्यादा है, तो हम देखते हैं कितने ज़ीरो हैं उतने स्थान फिक्स कर लेते हैं। तो हमारा उत्तर के 2 स्थान फिक्स हो जाएंगे। 1 में जब 1 का गुना करेंगे तो आप क्या प्राप्त होगा, हमें 01 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, देखिए 1 में 201 को जोड़ दीजिए, 201 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना प्राप्त हुआ, 202। पिछली संख्या हम तो डायरेक्ट लिख देते थे 202, वो हमारा अगर उत्तर होता, अगर 100 का बेस होता, परंतु अब 200 का बेस है, तो 200 के बेस में हम क्या करते हैं, जितने ज़ीरो रहते हैं उतनी संख्याएं हम फिक्स करते हैं और जितना दिया रहता है उनको ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं। तो 202 में 2 का गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 404, ठीक है। ये 404 प्राप्त होगा और ये इस प्रश्न का उत्तर है। और हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमें क्या करना है, 1 में 1 का जोड़ देना है, उसका दुगना कर देना है और डायरेक्ट 200 का दुगना 400 हमें लिख देना है। कैसे, देखिए ज़रा, हमें 202 में दुगना करना है, या तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 200 धन 2 और फिर उसका दुगना करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये तो बन जाएगा 4, फिर इसमें गुना करेंगे तो 400,
तो ये पॉजिटिव साइन है तो 404 हो जाएगा। हम डायरेक्टली ये देख सकते हैं, अगर हमें लिखना है एक और एक ज़्यादा है तो दो संख्याओं में लिखना है तो 0 1 तो हो गया। अब एक और एक को ऐड कर दिया, हमारे पास 2 प्राप्त हुआ। कौन सा 2 प्राप्त होगा? ये वाला 2 प्राप्त होगा, उसका दुगना कर दीजिए तो क्या प्राप्त होगा? 4। और जो 200 का बेस है तो उसका दुगना कर दीजिए, 200 का दुगना क्या हो जाएगा? 400। तो 400 और ये 4 रुपये और ऐड हो जाएगा तो 404 हो जाएगा। इस प्रकार हम कर सकते हैं मौखिक। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 202 का एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं कि कैसे होगा, कैसे हमारा आंसर प्राप्त होगा। देखिए, अच्छा इस आंसर को हम चेक कर सकते हैं क्या 3/3 के मल्टीप्लिकेशन से? देखिए ज़रा, हमने लिखा 201, ये लिख दिया 201, पहला गुना ये है, एक में एक का, दूसरा ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, ऐड कर दीजिएगा तो 0 हो जाएगा। ये 2 एकम 2, ये 2 एकम 2, ये 0 बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चौथा स्टेप क्या है? ये 0, ये 0, तो 0 आ गया, 2 दूनी 4। देखिए इस प्रकार से हम आंसर को भी चेक कर सकते हैं कि हमने गुना बहुत बार सीख लिया है, अब धीरे धीरे हम गुना भी करते चलेंगे। देखिए ज़रा, हम 202 को चेक करते हैं। 202 का हमें वर्ग बताना है। हमने देखा ये 202 क्या है? 2 बार मल्टीप्लाई करना है वर्ग, अर्थात हमें 200 से कंपेयर करना है। हमने क्या देखा? हमने ये देखा ये 2 रुपये ज़्यादा है, ये भी 2 रुपये ज़्यादा है। जब हम कंपेयर कर रहे हैं 200 रुपये से तो क्या ज़्यादा हमें मिल रहा है? 2 रुपये यहाँ ज़्यादा है, 2 रुपये यहाँ ज़्यादा है, तो इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 और 2 4 होते हैं, परंतु हमें जितने 0 होते हैं उतने अंक फिक्स करने रहते हैं, तो हमने फिक्स कर दिया, ये 0 और 4 लिख दिया। किसी भी संख्या के आगे 0 लगाने से कोई हर्जा नहीं है, तो हमने यहाँ 0 लगा दिया। अब क्या करना है? 202 में 2 जोड़िएगा, 202 में 2 जोड़िएगा, ठीक है, तो कितना आएगा? 204 आ जाएगा। और उसका दुगना करना है, क्यों? ये जो संख्या रहती है उससे मल्टीप्लाई करते जोड़ने के बाद, तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 0 और 2 दूनी 4, 408। क्या हम इसको मौखिक कर सकते हैं? देखिए मौखिक करने का भी तरीका है। कैसे? हमें 202 में 2 ऐड करके उसका दुगना करना है। ये है 202 और फिर उसमें 2 ऐड करके उसका हमें दुगना करना है, ठीक है। ये जो संख्या रहती है उससे हमें मल्टीप्लाई हमेशा करना रहता है। देखिए ध्यान दीजिए क्या कर सकते हैं। हमने बोला इसको लिख लीजिए बाबू 200, ये है 2 रुपये, ऐसे कर लिए हैं, और ये 2 रुपये, इसका दुगना करना है, ठीक है। तो हमने क्या देखा? ये तो 200 रुपये है और ये 2 दूनी 4 हो गया। अब दुगना कीजिए तो इजी लग रहा है, 200 का दुगना 400 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, जोड़ दीजिए 408 हो जाएगा। अब देखिए मौखिक कैसे करना है। आपको पता है कि 202 में 2 ऐड करके उसका दुगना करना है, तो थोड़ा हार्ड पड़ रहा है। अभी तो समझ में नहीं आ रहा, जब माइनस वाले में देखेंगे तब हार्ड पड़ेगा, क्योंकि किसी संख्या में घटाने पे बहुत ज़्यादा अंक प्राप्त होगा, उसका गुना करना हमें थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं? देखिए 2 में और 2, इस 2 में इस 2 को ऐड कर देते हैं। इन 2 में उस 2 को ऐड किए तो क्या हो गया? 2 दूनी 4, उसका दुगना 8, और 200 का दुगना कितना होता है? 400, और 8 रुपये ऐड कर दीजिए, 408। कैसे? ये है 2 रुपये पॉजिटिव वाला, ये 2 रुपये पॉजिटिव वाला, इन दोनों को जोड़ के दुगना कर दीजिए। 2 2 4, 4 का दुगना 8, और 200 का दुगना तो 400 होता ही है, 408 डायरेक्ट लिख दीजिए। इसी प्रकार देखिए ज़रा 203 का देखिए, 203 का देखिए, ये हमने लिखा 203 का वर्ग। हमने देखा ये 200 से कंपेयर किया, ये कितना ज़्यादा है? 3 रुपये ज़्यादा है, यहाँ पे भी 3 रुपये ज़्यादा है, ठीक है। 3 3 का 9, मतलब 09 होगा। अब क्या करना है? 3 3 इनको ऐड कर दिए, 3 और 3 6, 6 का दुगना 12, और ये कितना हुआ? 200 के बेस पे है, तो दुगना 200 का दुगना 400, 412 इस प्रश्न का सही उत्तर है। आइए ज़रा 204 देखें। 204 हम देखते हैं ज़रा, देखिए ये हमने लिखा 204, 4 चौको 16, 2 अंकों में 100 प्राप्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव 4 है, पॉजिटिव 4 है, तो 4 और 4 को जोड़ दिए, 4 4 8, 8 दूनी 16, और 200 का दुगना 400, तो 416 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 205 देखिए ज़रा, 205 देखिए, 205 क्या होगा? 5 ज़्यादा है, यहाँ पे भी 5 ज़्यादा है, तो 5 25 होता, ठीक है। इनको जोड़ दिए, 5 5 10, 10 दूनी 20, और 200 का दुगना 400, 420 इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रकार आपको 200 के बेस पे कैलकुलेट करना है। आइए ज़रा हम इससे ऋणात्मक चल सकते हैं, जैसे हमने 100 में देखा था, 100 से ज़्यादा, फिर 100 से कम। अब देखें हमने अब हमने क्या देखा? 200 से ज़्यादा। अब थोड़ा सा 200 से कम की वैल्यू देख लेते हैं कि क्या आता है। आइए देखते हैं ज़रा।
पास पास की, इससे आप बढ़ते जाना, आपका कार्य है, आपको स्वयं करना है। आइए ज़रा 200 के बेस पे ही देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 199 का वर्ग बताना है, ठीक है। 199 का वर्ग बताना है। देखिए ज़रा कैसे करना है। हमने क्या देखा, 200 से कंपेयर करना है। ये 199 है इंटू 199 है, हमें 200 से कंपेयर करना है। हमने देखा ये 1 रुपये कम है, ये भी 1 रुपये कम है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये 1 रुपये कम है, ये 1 रुपये कम है। एक और एक का गुना करेंगे तो हम क्या 2 अंकों में लिखना है, तो एक में एक का गुना किया तो 0 1 लिख दिए, 1 लिखे पहले और फिर 0 देखे, क्योंकि 2 अंकों में प्राप्त नहीं हो रहा था। अब क्या करना है, इनको घटाइए ज़रा। 199 में 1 को घटाइएगा तो कितना होगा, 198 हो जाएगा, 198 हो जाएगा। ये जो प्राप्त आता है, प्राप्त हुआ, फिर जो संख्या है उसमें ये देखना है, जो बेस है उसमें देखना है क्या संख्या है, उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 198 का दुगना करना है। तो 198 का अब दुगना करना थोड़ा सा हार्ड पड़ रहा है। 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 19, 2 एकम 2 और ये 3, 396, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर है। क्या हम उसको और भी कई रूप में देख सकते हैं? जी बिल्कुल, हमें और भी कई रूप में इसको देख सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या करना था, जब 199 में 1 को घटाना है, उसके बाद जो प्राप्त होगा उसका दुगना करना है। तो देखिए और क्या हमारे पास तरीका, देखिए हमें क्या करना है, 199 में 1 रुपये घटाना है और फिर उसका दुगना करके यहाँ वाली संख्या लिख देना, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम, देखिए ज़रा, हमने इसको ज़रा और अच्छे से लिखने का प्रयास करें तो हम इसको 200 माइनस 1 कर सकते हैं, और ये माइनस 1 रुपये वाला तो है ही। देखिए ज़रा, ये माइनस 1 रुपये वाला तो है ही, इसका दुगना करना, ठीक है। अब देखिए ये तो -2 हो जाएगा और ये दुगना, 2 दूनी 400, 2 दूनी 4 और 2 0, और ये 2 दूनी 4, घटा देना तो ये कितना हो जाएगा, 396। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है आपको, आपने ये देखा -1 और -1, यहाँ -1 और -1 जुड़ जा रहा है और चिन्ह तो माइनस का रहेगा, तो क्या हो जाएगा, -2, उसका दुगना हो जाएगा। और यहाँ 200 का दुगना डायरेक्ट लिखिए, 200 के बेस पे तो 200 का दुगना 400, एक और एक जोड़ के कितना, -1 जोड़ के कितना हो जाएगा, -2, और उसका दुगना हो जाएगा कितना, -2 का दुगना -4, घटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 396। पॉजिटिव जब प्राप्त हो रहा था तो हम उसको जोड़ के दुगना कर दे रहे थे, या उसको भी हमने इस तरीके से तोड़ के लिख लिया। तो 396, इसका सही उत्तर है। आइए ज़रा हम देखते हैं और भी संख्याओं का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ज़रा 198 का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए हमने क्या देखा, 198 2 बार गुना करना है। देखिए 198 इंटू 198, ठीक है, 198, ये हमें 200 से कंपेयर करना है, 200 के पास की संख्या है। तो हमने क्या देखा, ये 2 रुपये कम है और ये 2 रुपये कम है। हमने ये देखा कि यह संख्या भी 2 रुपये कम है और ये संख्या भी 2 रुपये कम है। उसके बाद क्या देखा, 200 से कंपेयर करना है, क्योंकि 200 के निकट दिख रही, तो 2 दूनी 4 तो होना ही था, परंतु हमें 2 संख्याओं में लिखना है। क्यों, जितने 0 रहते हैं हमें उतने संख्याओं में लिखना रहता है। तो हमने क्या किया, 0 लगा के 4 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद डायरेक्ट 198 में 2 को माइनस करना है। माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा, 196, और उसका 2 अंक तो हमने लिख दिए और जो अंक बचा है उससे गुना करना है। तो 196 का दुगना करके लिख देना है। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19, 2 एकम 2, 3, 392 होगा। परंतु इसको मौखिक कैसे करें, देखिए 198 में दुगना किए तो 196, उसका दुगना कर 198 में हमने माइनस किया 2 और फिर इतना आया 196, उसका दुगना करना हमें हार्ड लग रहा है। हम क्या इसे मौखिक कर सकते हैं, हमें क्या करना है, 198 में -2 करना है और जो प्राप्त होगा उसका दुगना करना है। कॉन्सेप्ट तो यही कहता है। चाहे तो नहीं समझ में आता है तो 2 घटा दीजिए, उसका दुगना कर दीजिए, परंतु इसको मौखिक करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको और भी अच्छे से लिख सकते हैं। कैसे, 200 - 2 लिख लीजिए, उसका मतलब वही है, और ये जो संख्या है उसको स्वतः ऐसे ही लिख दीजिए जैसा है वैसे, और ये -2। आपने क्या देखा, ये -2 जोड़ के -4 हो जा रहा है, 200 वैसे ही हम, और दुगना करना है तो देखिए ये चीज़ है आपस में जुड़ जा रही, क्या बना रही, -4, उसका दुगना करना है और एक 200 का दुगना कर देना है। कहने का मतलब 200 का दुगना कर देना है, तो 200 का दुगना 400, ये देखिए 200 का दुगना 400 और 4 दूनी 8, माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 390।
2 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आइए ज़रा देखते हैं और देखते हैं ज़रा 197 का देखते हैं। क्या देखा हमने 197। अब हम डायरेक्ट करने जा रहे हैं। देखिए हमने देखा ये 3 रुपये कम है, यहाँ पे भी 3 रुपये कम है। 3 तिरका 9, 0 लिख दिए, 2 संख्याओं में लिखना रहता है। अब क्या देखें कि 200 का दुगना तो 400 होगा ही होगा, और माइनस माइनस है तो माइनस का चिन्ह आएगा, परंतु ये दोनों जोड़ के दुगना होंगे। 3 और 3 कितना होगा 6, 6 दूनी 12। इसको घटा लीजिए, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया, ये 388 इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, देखिए ज़रा 196 भी देख लीजिए। आपने तरीका भी देखा और मौखिक कैसे करना है वो भी देखा। देखिए ज़रा 196 का देखिए ज़रा, 4 रुपये कम है, यहाँ पे भी 4। देखिए 4 चौको 16 हो गया। ठीक है, अब आपने क्या देखा 200 का दुगना 400 तो होगा, परंतु माइनस का चिन्ह ये इनके कारण होगा, और 4 4 8 होगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 1 गया तो 8, 384। ठीक है, देखिए ज़रा 195 भी देख लीजिए। 195 का वर्ग क्या देखे आपने, 5 की कमी है। 195 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई करना है। आपने देखा ये 5 की कमी है, ये भी 5 की कमी है। 5 25, 2 संख्याओं में लिखना था 25। ठीक है, अब क्या करना है, 5 5 10, 10 दूनी 20। घटाना है, घटाने का चिन्ह आएगा, क्योंकि दोनों तो जुड़ जाएंगे, परंतु चिन्ह माइनस का आएगा, और 200 का दुगना 400 से ये हो जाएगा 380। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 200 के बेस पे भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। 200 से ज़्यादा अर्थात 200 से धनात्मक, 200 से ऋणात्मक, इस तरीके से आप बहुत सारे वर्ग निकाल सकते हैं। आने वाली हम वीडियोस में हम देखेंगे कि 300 के बेस पे लेकर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसी के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।